देश के जितने भी नेता हैं उन सबको लगता है कि बिहार में पैदल यात्रा करके ही वोट प्राप्त किया जा सकता है। इससे पहले जितने भी राज्य में चुनाव हुए हैं उसमें चुनावी रैलियां हुई हैं। नरेंद्र मोदी जी का तो रैला होता है, बहुत भव्य तरीके से पैसा का खर्च किया जाता है चुनाव जीतने के लिए। लेकिन जितने भी देश के नेता हैं वो पद यात्रा जो है सो किसी राज्य में घूम घूम के उतना नहीं करते हैं जितना लगता है कि बिहार में जितना खाए पिए हैं और उसको यदि बिहार में घसेंगे तो बिहार का लोग सब भावुक हो जाएगा। एक बार कंधा पर हाथ रख देंगे तो लोग जो है सो हमारे संग चल देगा और हमको वोट दे देगा। इस पद यात्रा का जो है सो शुरुआत हालांकि महात्मा गांधी जी के राह पर चल करके प्रशांत किशोर जी ने किया और वो कनी मनी दिन नहीं चले हैं, 2 साल और 2.5 साल जो है सो पद यात्रा किए हैं और गांव-गांव घूमे हैं। और उनका जो वो लोकेशन रहता था जो वाकई में जिन गांव में वो पहुँचे हैं तो वाकई में वहाँ के गरीब लोग मजदूर, ना कोई बाउंसर हो उनके साथ, ना कोई बहुत बड़का एगो लीडर को देखने के लिए, भाई नरेंद्र मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव जी हो, इनको ठीक ढंग से आंखों से हम लोग जो है सो नहीं देख पाते हैं, थोड़ा बहुत देख पाते हैं। उससे कम लेवल के प्रशांत किशोर जी नेता नहीं है और छोटा मोटा टीम के साथ जो 30-35 रहता है आदमी रहता है, बाकी जो गांव के लोग रहते हैं, जिस गांव में प्रवेश करते हैं उसके बच्चे, गरीब, मजदूर जो लोग भी इस पद यात्रा में शामिल रहते हैं। हालांकि उनका आह्वान भी रहता है कि हमें ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है जो सवर्ण में गरीब है, जो ओबीसी वर्ग में गरीब है, जो SC ST में जो महादलित सब जो ठीक ढंग से अभी भी उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, शिक्षा नहीं है, गरीबों की बात करते हैं। तो वाकई में प्रशांत किशोर जी जो मेहनत कर रहे हैं 3-4 साल से, तो ऐसा लगता है कि जो वाकई में वो गरीबों के लिए बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरा नेता सब गरीब और मजदूर की बात नहीं करता है, लेकिन इसके में अंतर है। इनका जो है सो राजनीति तो है ही, साथ साथ बिहार के लोगों और बिहार की बात करते हैं और बिहार को एक सम्मान देने की बात जो है सो देश में करवाते हैं। काहे कि बिहारी को कितना लोग ताना मारता है, बिहार से यदि वो निकला और अपने बल बूते सहन शक्ति का तो सीमे छोड़ दीजिए, जो बिहारियों को जितना सहन शक्ति उतना किसी भी लोगों के पास नहीं हो सकता है। और आए दिन नेता सब भी हो, चाहे भाषा लेकर के हो चाहे हिंदी भाषा लेकर के हो, तो विवाद कहीं ना कहीं घेरना रहता है, वो बिहारियों को घेरना रहता है। क्योंकि बिहारी जो है सो कोना कोना में जो है सो बैठे हुए हैं, अपना मेहनत बल बुद्धि जो भी है उस हिसाब से काम करते हैं, ना कि किसी के पर डिपेंड हो करके या वो ज़बरदस्ती खिलाता है, ऐसा कोई बात नहीं रहता है। तो प्रशांत किशोर जी इन बिहारियों की बात को उगारे कि बिहारी को सम्मान मिलना चाहिए पूरे देश में। उन्हीं के पद यात्रा को देख करके सब नेता पद यात्रा निकालता है। तेजस्वी यादव जी भी पद यात्रा निकाले थे, उसके बाद राहुल गांधी जी तो अलगे पद यात्रा निकाल के एकदम से घूम रहे हैं। लगता है कि बिहार में जो है ना सो कोई मुद्दा है ये नहीं, पद यात्रा जो है सो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन बिहार के छात्र जो अपनी मांग लेकर के पटना में विधानसभा के बाहर हो चाहे गर्दनी बाग में हो, जहाँ पे बिहार के विद्यार्थी वाकई में BPSC ऑफिस के बाहर में जो अपना छात्र लेके मांग जा रहे हैं, वहाँ तक किसी को पहुँचने की आवश्यकता नहीं है। कोई नेता वहाँ पर पहुँचना ही नहीं चाहता है, उसे लगता है कि सारा मुद्दा जो है सो हम टहलिए बुलबुल करके निकल जाएंगे। दूसरे नेता जो हैं सो पद यात्रा इतना जो दिन से सत्ता पर काबिज रहे हैं, 15 साल 20 साल 60 साल, चाहे राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे BJP के कोई भी नेता हो, तो वो तो आते हैं टहलने के लिए, पचाने के लिए। काहे कि खाए पिए इतना है, देश का जो है सो संपत्ति का इतना सेवा किए हैं और उसका जो मेवा इतना खाए, जो वो जो है सो चल करके जो है ना अपना नेता सब चर्बी जो है सो कम करता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी का बात एकदम से जुदा है, वो अलग है। वो चर्बी कम नहीं कर रहे हैं और उनका चर्बी घटिए रहा होगा, हम तो ऐसा मानते हैं। जो वाकई में जो एक युवाओं को जगाने का काम किए हैं कि भाई तुम लोग पढ़ल लिखल हो और 200,000 का नौकरी तुमको बिहार में नहीं होगा तो क्या जीवन है। बिहार का मजदूर जाकर के यहाँ से बाहर में सस्ता दिहाड़ी के रूप में काम करता है, 10,000 20,000 से ज़्यादा उसको क्या मिलता है। और इस चक्कर में ऐसा है ना, बिहार में जो बिहार की महिलाएं हैं वो अलग काम करती है, पति कहीं और है, जब कोई दुर्घटना होता है तो पति को आने में 3 दिन 4 दिन, नहीं तो ऐसा भी घटना हुआ है जो कोई बाहर में है उसको मार के फेंक दिया है, पतो नहीं चलता है जो उसका ठीक ढंग से लाशो आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सब बिहार का सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। कहीं पर मजबूरी बस अपना परिवार बाल बच्चा सबको छोड़ करके यहाँ से निकल रहा है।
गरीबी, मजदूरी, रोज़गार बाद में दीजिएगा, लेकिन जो ये लोगों के बीच में अपनों की खुशी है, जो छोटा मोटा खुशी है रहने का, साथ रहने का, वो तो नहीं छीनिए। जो इसका कारण क्या है, जो बिहार सरकार में, बिहार में कुछ ऐसा है ही नहीं। लोग मजबूरन बस यहाँ पे पढ़ाई लिखाई छोड़ के दलितों का बच्चा का होड़ लगा हुआ है। स्टेशन पर आप जाके देखिए, टिकट तक का पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार से बाहर भागने का 2 पैसा कमाएंगे, घर पर भेजेंगे। बहन का शादी है, बाप का इलाज है, माँ के लिए कुछ सुख सुविधा, इस चक्कर में अपने सपनों को तोड़ मरोड़ के जा रहे हैं। तो नेता सब इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, इन चीज़ों को जगाए हैं। मजदूर की बात, बेरोजगार की बात और गरीब लोगों की बात, चाहे वो किसी भी जाति में हो, उसकी बात प्रशांत किशोर जी ने की है। हालांकि देखिए करिएगा, चुनाव अभी है इसलिए आप ये रैली सब देख रहे हैं। हालांकि जब चुनाव नहीं था तब भी प्रशांत किशोर जो है से रैली निकाले हुए थे, 2 साल से पदयात्रे घूम रहे थे। अब देखिएगा नरेंद्र मोदी जी का महारैला दरभंगा में आता था, अब उनका इतना बड़ा पावर हो गया, जब मधुबनी में भी रैली आएगा, रैला आएगा, लोग देखने के लिए। हम लोग तो बिहार में तो लोग के हेलीकॉप्टरें देखने का ऐसा माना जाता है भीड़ है, लेकिन बिहार जो है सो इस बार सही रूप में जागरूक हो करके ऐसे लोगों का चुनाव जरूर करे जो बिहार के और बिहार के अधिकारों की बात करे, हमारे संस्कृति की बात करे। नहीं तो इन पद यात्रा के चक्कर में और छोड़ दीजिए, कुछ लोग तो ज़रूर भटकेंगे, कुछ लोग जाति के चक्कर में अपना जाति वाला को वोट देंगे, कुछ लोग जो है सो एकदम से देखेंगे हो बड़का बेटा आयलखिन है तो उसके चक्कर में वोट देंगे। लेकिन बिहार के लिए सबसे उपयुक्त अभी जो माहौल बन रहा है और लोगों की पसंद है चारों तरफ से, वो प्रशांत किशोर जी है। आप लोग इस बात पर कितना समर्थन करते हैं, राय विचार है, कुछ तर्कपूर्ण बात है या नहीं है, या कौन नेता है जो ज़्यादा काबिल है, जो बिहार के लिए वाकई में कुछ कर सकता है, तो आप लोग अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।